हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी रेस्ट हाउस हरियाणा भवन में ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया। सीएम ने ताऊ से पूछे नामक चैटबॉट और दिव्यांग पेंशन के लिए पोर्टल की भी शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सबका विकास हमारी प्राथमिकता है। परिवार पहचान पत्र से नागरिकों को लाभ मिल रहा है। अब घर बैठे ही पेंशन बनेगी। दिव्यांग सेवा पोर्टल से आसानी होगी। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीजों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी-ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे एक सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहां से मिले। विश्वविख्यात पर्वतारोही अनीता कुंडू ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। अनीता ने 3 बार दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है। वहीं अनीता अब नेपाल में स्थित 8,481 मीटर ऊंची चोटी माउंट मक्कालू पर चढ़ाई शुरू करेंगी। वहीं मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनीता कुंडू को सफल यात्रा के लिए बधाई दी है। तो अनीता कुंडू पर्वतारोही ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि अनीता 3 बार दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर चुकी हैं। भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच चुकी है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। भारत की आबादी अब 29 लाख ज्यादा हो गई है। ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से आगे निकल गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल यह अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। इस संबंध में एनएफपीए की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम 8 बिलियन लाइफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चाइल्ड है। वहीं कोरोना के मामले में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। देश भर में 24 घंटे के अंदर 10,542 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 7,633 केस मिले थे, यानी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38
प्रतिशत केस बढ़े हैं। महामारी से देश भर में पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की जान गई है। इससे एक दिन पहले कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई थी। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र देश के सबसे संक्रमित राज्य हैं, जहां केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2041 नए मामले सामने आए हैं, तो दिल्ली में 1537, महाराष्ट्र में 949 नए केस मिले हैं। वहीं यूपी में 818 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही हरियाणा के सभी 22 जिलों में कोरोना संक्रमण फैल गया है। सूबे के सभी जिलों में एक्टिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 965 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4535 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2532 सक्रिय मामले मिले हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के निकट गांव शरीफगढ़ के पास एक कार की टक्कर से हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों युवक की मौत हो चुकी थी। बता दें कि दोनों युवक पानीपत जिले के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मृतकों की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले पर सब इंस्पेक्टर रुचपाल सिंह ने बताया कि हादसे के दौरान कार में 2 नौजवान युवक सवार थे और ये सुबह 4:15 बजे के करीब चले थे, जिनकी जानकारी कार में मिली टोल प्लाजा की पर्ची से पता चला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारण की छानबीन शुरू कर दी है। थे वो चंडीगढ़ से चले थे। सुबह कोई इनसे पर्ची से पता लग गया 6:30 बजे इन्होंने टप्पर टोल प्लाजा से निकाल लिया। क्या पड़ेगा उसका टोल टैक्स जी। और यहाँ कोई गड्डी ने टक्कर मारी है साइड से, या उनको कोई ऐसी आगे पीछे कोई चीज आ गई। वो नौजवान लड़कों की गाड़ी जो है उसमें पुड़िया में टकरा गई और टकराने से जो है पुलिस मौके पहुंची, दोनों डेड हो गए। ऑन द स्पॉट डेड हो गए। ऑन द स्पॉट डेड हो गए थे। ये चंडीगढ़ दिल्ली से आए थे जी। अब तो इनकी गाड़ी लगी डिवाइडर में, अचानक से लगी और ये नहीं पता लगा किसके साथ लगी। कहाँ के रहने वाले लड़के? एक तो सोनलाल है, ये प्योंत का, ये संत रोड पे जोड़ले से आगे जी। 10 का लड़का है ये। तो अचानक से लगी, मान लो कोई किसी वाहन वगैरह की चपेट में आए हैं? बस ये तो पता नहीं कि हमारे को, हम तो शाहबाद मौके पर इनकी मौत हुई है? हाँ, ये मौके पर मौत हो गई। गृहमंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों द्वारा कानून व्यवस्था और अतीक अहमद की हत्या पर उठाए जा रहे सवालों का करारा जवाब दिया। अनिल विज ने विपक्षी नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि जब इमरजेंसी लगी थी तब ये राजनेता कहां थे, जब लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था तब ये ज्ञान कहां था। वहीं अतीक अहमद की हत्या के मामले में बोलते हुए विज ने कहा कि कुछ राजनेताओं का माफिया के साथ प्रेम है। अगर माफिया का कोई सुई या कांटा लगता है तो इन्हें दर्द जरूर होता है। जब लोगों को उठा उठा के घरों से जेलों में ठूस दिया गया था, जब सारे मौलिक अधिकारों को बुलडोजर लगाकर कुचल दिया गया था, तो उस वक्त शरद पवार जी कहां थे? उस वक्त भी तो ये राजनीति में थे, तब ये क्यों नहीं बोले? ये ज्ञान उनको तब क्यों नहीं आया? और अब कौन सा उसको किया जा रहा है? जो कुछ हो रहा है कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोर्ट में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उस सबका सुनने के बाद कोर्टें अपने फैसले दे रही है और उसपे इतनी चिल पौ मचाना ठीक बात नहीं है। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने 18 से 22 साल के लड़कों के ऐसे गिरोह को काबू किया है जो केवल कार चलाने के शौक को लेकर गाड़ियां लूटा करते थे। जब गाड़ियों से मन भर जाता था तो गाड़ियां कहीं भी छोड़कर फरार हो जाते थे। गिरोह ने पानीपत से लेकर सोनीपत तक, दिल्ली भिवानी तक आतंक मचा रखा था। पानीपत सीआईए 3 की गिरफ्त में आए इन चोरों
युवकों की, जिनकी महज उम्र 18 से 22 साल तक बताई जा रही है, लेकिन इनके शौक इतने बड़े बड़े हैं कि उनको पूरा करने के लिए इन सब ने गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। दरअसल इन चारों युवकों को महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक था। घर वालों ने कार नहीं दिलाई तो चारों ने गिरोह बनाकर गाड़ी लूटना शुरू कर दिया। दिनांक 18/4/2023 को हमारी टीम सब इंस्पेक्टर करशन की जो टीम थी वो समालखा मौजूद थी। तो हमारे मुखबिर ने बताया कि एक पंच गाड़ी में जो है 3-4 लड़के हैं जो वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। तो ये लोग वहां पे गए और इनको राउंड अप कर लिया। राउंड अप करने के बाद ये जो है लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे। तो इनसे जो है 2 तो असले बरामद हुए हैं और 1 सरिया बरामद हुआ है। और बाकी की पूछताछ में इन्होंने 6 लूट का और खुलासा किया, जिसमें 3 वारदात तो पानीपत की हैं, 2 वारदात सोनीपत की हैं और 1 वारदात भवानी खेड़ा की। किस तरह की वारदात करते थे? ये लूट की वारदात करते थे, गाड़ी खोसनी और अपनी जो ये है बाइक वगैरह और पैसे छीनना। जीटी रोड पे देते थे वारदात? जीटी रोड पे भी देते थे और बाहर भी देते थे। रात के टाइम जैसे तो रात सुनसान जैसे, या दिन के टाइम भी करते थे? रात के टाइम भी करते थे, शाम के टाइम भी करते थे। कहाँ के रहने वाले हैं सर? एक तो है समालखा का रहने वाला है नीरज, और सोनू जो है वो है अलवर राजस्थान का रहने वाला है, रोहित पुरखास का रहने वाला है और शिवम जो है वो भिवानी का रहने वाला है। मास्टरमाइंड कौन है इनका? जो इनको इकट्ठे करने वाला वो तो नीरज है, आटे गांव का है, समालखा का है। बाकी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा सर इनका? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। बाकी इनसे रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। पढ़े लिखे इनकी उम्र है और क्या कुछ पढ़ाई लिखाई कितनी करते हैं? इनकी उम्र जो है वो करीब 20-22 के आसपास है, 25 तक है, और पढ़ाई इनकी 10वीं-12वीं तक है। भारतीय रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के 4 रेलवे स्टेशन का चयन इनके नवीनीकरण के लिए मास्टर प्लान के तहत किया गया। इस योजना के प्रथम चरण में अगले 6 से 8 महीनों में भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल के रेलवे स्टेशन आधुनिक सेवाओं से लैस और अपग्रेड नजर आएंगे। इसके लिए आज भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह और बीकानेर मंडल के भिवानी जंक्शन के तरफ से ये जानकारी सामने आई है। बता दें कि इसकी रेलवे जंक्शन के विकास की रूपरेखा तय की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भिवानी रेलवे जंक्शन पर प्रथम चरण में 5 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने ये जानकारी दी है। आप और हम जब कोई पुराना मकान बनाते हैं और वो धीरे धीरे पुराना पड़ जाता है, तो उसको रिमॉडलिंग कैसे करोगे, उसमें सुधार कैसे हो सकता है। आप और हम सब अपने घरों में भी रहते हैं, उसी प्रकार का एक मॉडर्नाइजेशन समझिए, उस प्रकार के खर्च कितना आएगा इस पर 5 करोड़ के आसपास फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में तो और ज्यादा आएगा। भिवानी में इस भिवानी जंक्शन को इस योजना के तहत इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे आम जन को सुविधा मिलेगी, और क्योंकि भिवानी पूरे जिले के सेंटर में पड़ता है और यहाँ से रेवाड़ी और दिल्ली का एक मेन रूट भी है, तो यहाँ से आवागमन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर स्टेशन को सुधारा जाता है तो जो यहाँ हजारों सवारियाँ दिन में आती हैं और लोग आते हैं यहाँ पर, उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी। के तहत भिवानी जंक्शन पे 5 करोड़ रुपये लागत आएगी और स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाएंगे और जो है यात्रियों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और जनता को बड़ा फायदा होगा इन चीज़ों से, क्योंकि बीकानेर इन्होंने 15 स्टेशन चूज किए, उनमें भिवानी जंक्शन का नंबर भी है, इसलिए जो है हम इनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नवीनीकरण स्टेशन का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा, यात्रियों को सुविधा मिलेगी, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी
जिससे कि यात्रियों को मतलब मनोबल बढ़ेगा और सुविधा के अनुसार अपना यात्रा कर पाएंगे। यात्रा उनकी सुखद और मंगलमय होगी। से है जहां तहसील कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग ने रेड से हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें रेवाड़ी तहसील कार्यालय की हैं और इस कार्यालय में कार्यरत अपराध अधिकारियों और कर्मचारियों की लेट लतीफे की शिकायतें लगातार सीएम फ्लाइंग को मिल रही थीं, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी की टीम ने औचक निरीक्षण किया तो 26 में से 13 अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसकी लिखित रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज तहसील कार्यालय रेवाड़ी का औचक निरीक्षण एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ किया गया और वहां 26 जो टोटल कर्मचारी थे उनमें से 13 अनुपस्थित मिले, जिनमें से 4 जो स्थायी थे और बाकी के 9 जो हैं वो डीसी रेट वाले थे। नायब तहसीलदार वहां उपस्थित थे और तहसीलदार साहब से उनके पास बावल का भी क्योंकि चार्ज है तो वो उनकी लिखित रिपोर्ट भी वहां दी गई कि वो उस समय बावल में थे। तो बाकी सभी के खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। जैसी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी। वहीं चरखी दादरी जिले के गांव चंदेनी निवासी अनुराग सांगवान ने एनडीए परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने अनुराग सांगवान के उपलब्धि पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। ग्रामीणों ने बताया कि अनुराग ने एनडीए परीक्षा पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो बहुत ही गौरव की बात है। सरपंच राज सिंह ने बताया कि अनुराग सांगवान की उपलब्धि पर पूरे गांव में 20 अप्रैल को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, नेतागण और क्षेत्र के नागरिक शिरकत करेंगे। सरपंच राज सिंह ने बताया कि अनुराग सांगवान की उपलब्धि से युवा बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी और वो पढ़ाई और खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। के इस होनहार बेटे ने अनुराग सांगवान ने जो सबसे पहले देश का नाम रोशन किया, हरियाणा का, और बाद में चंदेनी गांव का जो सिर गौरव से उठाया है, तो आज हर बच्चे के एक जुनून है कि मैं भी अनुराग सांगवान ही बनूं। और हम कल इसके सम्मान समारोह के अंदर उनका सम्मान करेंगे और उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं और भव्य समारोह होगा। आसपास के सभी ग्रामीण बुला रखे हैं और हमारा एक 40 का वो लगता है, 40 गांव लगते हैं, सबको इनवाइट कर रखा है और कल हम उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं गांव के अंदर। और हम चाहते हैं कि हर बच्चा बार बार हमारा ऐसे ही सिर गौरव से उठाता रहे। अभिभावकों से यही अपील करता हूँ जी कि आज शिक्षा ही सब कुछ है और शिक्षा का विशेष ध्यान दें और ग्रामीण अंचल में बच्चों के अंदर दिमाग की कोई कमी नहीं है। गांव में खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, आपस में मिलजुल के इतना माहौल है। तो कल हम उनको हमने उसको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया है हमारे सरकारी स्कूल में 10 बजे का। तो सब पड़ोसी गांव के और भाईचारे को सबको कह दिया है कि भाई बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए। हम तो हर माँ बाप को और बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि भाई बच्चों को शिक्षा दो। पूरे गांव को बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है कि अनुराग सांगवान पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर पर आया है एनडीए में। इसके लिए गांव में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, बच्चे पटाखा भी बजा रहे हैं। इससे युवा जो जनरेशन है उसमें बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। हर बच्चे के दिल में अभी यही उमंग है कि हम अनुराग से भी आगे जाएं। तो अनुराग सांगवान ने जो ये उपलब्धि हासिल की है
तो ये पूरे हिंदुस्तान को गर्व है पहला तो। दूसरा, हिंदुस्तान में हरियाणा का नाम है, हरियाणा फिर सरखी दादरी, और दादरी में अपना गांव चंदेनी। हमें बहुत गर्व है, इस बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में एनडीए में हिंदुस्तान में पहला स्थान प्राप्त किया। बवानीखेड़े के अनाज मंडी में अतिरिक्त उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंडी परिसर का जायजा लिया और किसानों से फसल बेचने में आ रही समस्याओं के बारे में बातचीत भी की। किसानों ने अधिकारियों को बताया कि अनाज मंडी बवानीखेड़ा में फसल का उठान बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसानों को अनाज डालने के लिए मंडी परिसर में जगह नहीं बची है। उन्होंने बताया कि कई बार इस बारे में अधिकारियों से बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी किसानों व आढ़तियों की नहीं सुना करते हैं और अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते। कल बारिश बता रखी है मौसम विभाग ने, अगर माल खराब हो गया तो इसकी सरकार या जो इनके कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जो जवाबदारी होगी, और जल्दी उठेगा तो किसान को जल्दी पेमेंट आएगी। अभी 1 महीने इसको उठाएंगे नहीं तो 72 घंटे में पेमेंट किसान को